The prairies, the grassland. Grassland is a type of natural vegetation where grass is the main vegetation. Grassland means होता है घास के मैदान। और ये एक प्राकृतिक ग्रासलैंड इज ए नेचुरल वेजिटेशन। वेजिटेशन मीन्स होता है वनस्पति, और ये एक प्राकृतिक वनस्पति होती है। वेयर ग्रास इज़ द मेन वेजिटेशन, मतलब जो घास के मैदान होते हैं ये प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं। और इनमें जो है कि ग्रासलैंड जो है ये नेचुरल वेजिटेशन होती है। और जहाँ पर भी होती है ना ग्रासलैंड में, ये मुख्य रूप से वहाँ पर ग्रासेज ही पाई जाती हैं। मतलब घास का मैदान होता है ना, तो अगर हम बात करें घास के मैदान में बहुत सारे, जैसे आप जंगल में देखोगे तो जंगल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर तरीके के पेड़ मिलेंगे आपको। लेकिन जो ग्रास लैंड होते हैं ना, यहाँ पर ये घास के बारे में ही हम, यहाँ की मुख्य वेजिटेशन की अगर हम बात करें, मुख्य वनस्पति की बात करें, तो वो घास होगी। दीज ग्रास लैंड्स हैव वेरियस नेम्स इन वेरियस कॉन्टिनेंट्स। और ये जो ग्रास लैंड हैं ये विभिन्न जो महाद्वीप है, महाद्वीप में इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है। इन एशिया दे आर नोन एज स्टेपीज। एशिया में इन्हें स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। एंड इन अफ्रीका दे आर कॉल्ड वेल्स। अफ्रीका में इन्हें वेल्स के नाम से जाना जाता है। इन नॉर्थ अमेरिका दे आर कॉल्ड द प्रेरीज। नॉर्थ अमेरिका में इसे प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। एंड इन द साउथ अमेरिका दे आर नोन एज पेम्पास। और इसे जो है साउथ अमेरिका में पेम्पास के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे पंपास कहते हैं। द ऑस्ट्रेलियन ग्रास लैंड्स आर नोन एज डाउन्स। और ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रास लैंड है ना, ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है उसे डाउन्स कहा जाता है। तो आपने देखा कि ये जो ग्रास लैंड है इसे विभिन्न कॉन्टिनेंट जो है ना उनमें भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। लाइक अगर आप एशिया महाद्वीप की बात करोगे तो यहाँ पर इसी ग्रास लैंड को क्या कहा जाएगा, ये स्टेपीज कहा जाएगा। जबकि अफ्रीका में इसे वेल, और नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज, तो साउथ अमेरिका में इसे पेम्पास कहा जाता है। इसके साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में इसे डाउन्स कहा जाता है। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। मतलब आपने ये देख लिया कि विभिन्न जो कॉन्टिनेंट हैं उनमें इसे जो ग्रास लैंड है इसे कई नामों से जाना जाता है। लेकिन अभी हम जो अगर देखें कि इतने सारे ग्रास लैंड हैं तो उनमें से हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो वो प्रेरीज है। और प्रेरीज जो कि नॉर्थ अमेरिका की है, तो नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज ग्रास लैंड के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। लोकेशन, द वर्ड प्रेरी इज़ फ्रेंच इन ओरिजिन दैट मीन्स मीडो और ग्रासलैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि ये प्रेरीज जो ये ग्रास लैंड है, मतलब ग्रास लैंड है, इन्हें किस कॉन्टिनेंट में किस नाम से जाना जाता है। उसके बाद में ये जो प्रेरीज वर्ड है ये किस भाषा का शब्द है, तो प्रेरीज एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है मीडो या फिर ग्रासलैंड। मीडो को आप चारागाह भी कहते हैं, और ग्रासलैंड तो होता ही है जहाँ पर पशु चरते हैं। The prairie grassland are located in the middle part of the North America। और नॉर्थ अमेरिका में भी कहाँ पर है ये प्रेरीज, तो प्रेरीज ये है मिडिल पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। मिडिल पार्ट मतलब नॉर्थ अमेरिका का जो मध्य भाग है वहाँ पर स्थित है ये। दे आर कवर्ड विद टॉल ग्रासेस। और यहाँ की ये जो घासें हैं ना, मतलब ये मिडिल पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो है ये ग्रास लैंड है ना, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी घासें होती हैं। टू बिग रिवर्स द मिसोरी एंड मिसिसिपी फ्लो थ्रू द प्रेरीज। और यहाँ पर दो बड़ी नदियाँ जो बहती हैं वो मिसोरी और मिसिसिपी। अगर बात करें प्रेरीज से होकर कौन सी दो नदियाँ बहती हैं, तो मिसोरी और मिसिसिपी होगी। क्लाइमेट, अभी हम देखेंगे लोकेशन की स्थिति क्या है, मतलब कहाँ पाई जाती है। नॉर्थ अमेरिका में भी प्रेरीज कहाँ पाई जाती हैं, तो मिडिल पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में। इसके बाद में होगा क्लाइमेट, जलवायु। द प्रेरीज आर लोकेटेड अवे फ्रॉम द ओशंस। ये काफ़ी दूर होती हैं ओशन से, मतलब महासागरों से दूर होती हैं प्रेरीज। दे हैव एन एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। और इनका जो क्लाइमेट होता है ना ये बहुत ज़्यादा होता है। इन समर द टेम्परेचर शूट्स अप to 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इन विंटर इट शूट्स डाउन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर बात करें यहाँ पर दे हैव एन एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट, एक लाइन ये जो आई है कि यहाँ पर अत्यधिक तापमान होता है, मतलब गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। गर्मी में यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो लगभग 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और यही ठंडी में जो है ये 0 डिग्री तक भी पहुँच जाता है। द प्रेरीज गेट हैवी स्नोफॉल इन विंटर। और ठंडी में यहाँ पर स्नोफॉल होता है, मतलब काफ़ी बर्फबारी होती है।
देयर इज़ मॉडरेट रेनफॉल अबाउट 100 सेंटीमीटर इन समर। और यहाँ का जो मॉडरेट रेनफॉल मतलब कह सकते हैं औसत जो बारिश होती है वो लगभग 100 सेंटीमीटर होती है गर्मी में। बोथ द सॉइल एंड द क्लाइमेट ऑफ द प्रेरीज आर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रासेस। और यहाँ की जो क्लाइमेट है, बोथ द सॉइल मतलब मिट्टी जो है और यहाँ की जो जलवायु है, ये दोनों घास के लिए मतलब कह सकते हैं कि सुटेबल है, उपयुक्त है। और ये इसमें दिखाया गया है कि नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज का ये मिडिल पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका था ना, तो ये मैप में दिखाया गया है कि मिडिल पार्ट में ये है। और एशिया और यूरोप में अगर बात करें, एक मिनट, तो ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में ये वाला जो क्षेत्र है ये इतना क्या हो गया, ये हो गया प्रेरीज हो गया। इसके साथ में अगर साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ये अपने आप में कॉन्टिनेंट भी है, दो अलग अलग कॉन्टिनेंट भी हैं। और इसमें देखें साउथ अमेरिका में ये पेम्पॉस इतनी दूर में पाया जाता है। इसके बाद में अब देखो स्टेपीज कहाँ कहाँ कहा जाता है। अभी ऊपर आपने पढ़ा था कि एशिया महाद्वीप में जो है इसे जो ये ग्रास लैंड है इसे स्टेपीज कहा जाता है, लेकिन इसे यूरोप में भी, आगे यहाँ देखोगे तो ये यूरोप को भी कवर करता है। यूरोप और एशिया में ये जो ग्रास लैंड है इसे स्टेपीज कहा जाता है। अफ्रीका में इसे को वेल्स कहा जाता है। और अफ्रीका में इसका जो विस्तार है ऐसा कुछ है। और इसके बाद में जो है, आई थिंक ये इतना समझ में आ गया होगा आपको। प्लांट लाइफ, द प्रेरीज वर वंस नोन फॉर देयर टॉल ग्रासेस। एक बार की मतलब कहते पहले जो है ना प्रेरीज ये बड़ी बड़ी घासों के लिए जाना जाता था, बट नाउ दे आर द लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन अभी क्या है, वर्तमान समय में अगर देखें कि यहाँ पर गेहूँ का बहुत भारी मात्रा में उत्पादन होता है, मतलब कह सकते हैं बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर अब गेहूँ का उत्पादन होने लगा। कहीं ना कहीं जो ग्रास लैंड थे ये फार्म लैंड में चेंज हो गई। द प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर राइटली known as the wheat basket of the world। अगर पूछा जाए जो नॉर्थ अमेरिका का द प्रेरीज ऑफ द नॉर्थ अमेरिका राइटली नोन एज द wheat basket ऑफ द वर्ल्ड। अब ये प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका का जो प्रेरीज है, ये प्रेरीज ग्रासलैंड है, इसे विश्व का, अगर बात करें गेहूं की टोकरी, विश्व की गेहूं की टोकरी किसे कहा जाता है, तो जो नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज ग्रासलैंड को कहा जाता है। मतलब प्रेरीज जो एरिया है इसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट इज नोन एज द वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। तो द प्रेरीज ऑफ द नॉर्थ अमेरिका इज नोन एज द वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। Today, most of these lands are cleaned for the cultivation of wheat। आजकल क्या है कि अगर हम देखें आज बहुत सारी जो ये प्रेरीज था ना, प्रेरीज ग्रास लैंड था, इसे क्लीन कर दिया गया, इसे साफ कर दिया गया, मतलब इसे फार्म लैंड में ऐसे ज़मीन बना दी गई जहाँ पर खेती की जाए, कि खेती की जा सके, कृषि योग्य यहाँ पर भूमि बना दी गई, घासों को काट कर मतलब खेत बना दिए गए हैं। ये इमेज में भी दे रखा है प्रेरीज ग्रासलैंड और वीट फील्ड इन प्रेरीज। आगे एनिमल लाइफ में देखेंगे। द प्रेरीज ग्रासलैंड वर वंस फ्रॉड विद ग्रेजिंग एनिमल्स।